ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, निदान जब राक्षसी आती तब किरात देश का राजा पूर्व की नाई उनकी पूजा करता, राक्षसी की पूजा करता था, और जो कुछ विसूचिका अथवा दूसरा कोई रोग उसकी प्रजा में हो जाता उसे वह राक्षसी निवृत्त कर देती थी। विसूचिका रोग को निवृत्त करने की क्षमता राक्षसी में विद्यमान थी। हे राम जी, इसी प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उसको ध्यान में लगे, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, वो वापस नहीं लौटी। तब किरात देश के राजा ने दुख की निवृत्ति के लिए ऊंचे स्थान पर उस राक्षसी की एक प्रतिमा स्थापित कर दी, और उस प्रतिमा का नाम कंदरा देवी रख दिया, और दूसरा नाम मंगला रखा। और मंगला देवी जब रख दिया, ये पहला नाम क्या रखा है, कंदरा देवी, और दूसरा नाम मंगला देवी। उसका ध्यान करके सब पूजा करने लगे, और उसी से उसका कार्य भी सिद्ध होने लगा। लोगों का जितने भी जाते उसके पास में, हे राम जी, उस प्रतिमा में उस देवी ने आप आकर के निवास कर लिया, उसी में रहने लगी। जो कोई जिस फल के निमित्त उस प्रतिमा की पूजा करता उसका कार्य सिद्ध हो जाता था, और ना पूजे तो दुखित हो। इससे जो कोई कुछ कार्य करने लगे प्रथम मंगला देवी की पूजा जरूर किया करता था। जो फिर उसके ऐसा करने से उसके कार्य सिद्ध हो जाते थे। जो विधि करके उसकी पूजा करता उससे वह बहुत प्रसन्न होती थी। हे राम जी, अब तक वह प्रतिमा किरात देश में स्थित है, आज भी उसकी पूजा हो रही है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी से ये बात बताई। जिस जिस फल के निमित्त उसकी कोई सेवा करता तैसा फल उसको वो अवश्य देती थी। ऐसा करके वो करकटी नाम की जो राक्षसी थी, उसने कैसा जीवन पाया, और फिर कैसा करके ब्रह्मा जी की तपस्या की, और तपस्या करके विसूचिका एक छोटी सी सूची के आकार का उसने रूप बनाया, और समस्त प्राणियों की हिंसा पर उतारू हो गई। पर फिर कदाचित दैव योग से वो तपह कर्म करने लगी, और तपह कर्म करते हुए उसका चित्त निर्मल हो गया, और निर्मल चित्त में वो बोध को प्राप्त हो गई, और उसने राजा की समस्त प्रजा को विसूचिका के रोग से छुटकारा दिलाया। विसूचिका रोग के कारण उसकी प्रजा दुखी रहती थी, और उसने रात्रि में भ्रमण करते हुए राजा ने उस करकटी राक्षसी से ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का संवाद किया, आपस में आदान प्रदान किया, जिससे प्रसन्न होकर के उसने विसूचिका रोग की निवृत्ति का उपाय जो ओम मंत्र है उसको दिया, और बहुत समय तक राजा की मेहमानदारी करके फिर कैदी आदि का भक्षण करके फिर समाधि में स्थित हो गई। इस प्रकार से वो करकटी नाम की राक्षसी फिर जो है हिमालय पर्वत को पुनः चली गई। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण विसूचिका आख्यान समाप्ति वर्णन नाम एकोनषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार से ये करकटी नाम जो राक्षसी थी उसका ये सर्ग काफ़ी दिनों से चल रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण था। किस प्रकार से ये तामसी शरीर पाने वाली करकटी राक्षसी भी तपह कर्म का जब आश्रय लिया, शरीर मन और इंद्रियों पर जब विजय प्राप्त की, इन्हों पर संयम किया, तो क्या हुआ, दुर्लभ तपह रूप कर्म करते हुए वो निष्कामता को प्राप्त हो गई।
इंद्र ने परीक्षा के निमित्त उसके सामने आंधी तूफान चलाए, मुख के सम्मुख मांस रख दिया, पर उसने कभी मांस को छुआ नहीं। इस प्रकार से यह करकटी राक्षसी ने अपने चित्त को निर्मल बनाया और दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी चैतन्य सत्ता में अहम अस्मि करके दृढ़ स्थिति को प्राप्त हो गई और समाधिस्थ हो गई। और समाधि से जब लौटी, बहुत समय तक नहीं लौटी, तो फिर क्या हुआ, एक मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति की पूजा आज भी किरात देश के राजा के वंशज और वहाँ की प्रजा कर रही है। ये बात वशिष्ठ जी ने राम जी को बताया। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह आनंदित करकटी का आख्यान जैसे पूर्व में घटित हुआ था, हे राम जी, वैसे ही मैंने तुमसे कह दिया है, इसमें कुछ जोड़ा जकारा नहीं है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, राक्षसी का काला शरीर किस निमित्त था? राक्षसी का कृष्ण बपू किस निमित्त था? और करकटी इसका नाम क्यों करके हुआ? श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह राक्षसों के कुल की कन्या थी और राक्षसों का बपू गोरा भी होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है। हे राम जी, करकटी नाम एक जल जंतु होता है। करकटी नाम का जल में रहने वाला एक जंतु होता है, उसका काला आकार होता है। उसी के समान करकटा नाम का एक राक्षस था, उसके समान उसकी यह पुत्री हुई, इस कारण इसका नाम करकटी पड़ गया था। हे राम जी, यहाँ करकटी का और कुछ प्रयोजन न था। अध्यात्म प्रसंग और शुद्ध चेतन को भली भांति समझ जाऊं, भली भांति निरूपण कर सकूं, इसीलिए मैंने तुम्हें यह आख्यान सुनाया है। तुमसे यह आख्यान कहा है। यह आश्चर्य है कि असत रूप जगत के पदार्थ सतरूप होकर के भासते हैं। असत रूप जगत के पदार्थ सत होकर के भासते हैं। जो आत्मसत्ता सदा संपन्न रूप है और अविद्यमान की नाई भासती है। यह चैतन्य सत्ता रहती सदा है। जैसे आँख दिखती नहीं पर सामने दिखने वाला रूप भाषित होता है, ऐसी बुद्धि देश का साक्षी जो अंतर्यामी आत्मा है, सत्तात्मक ब्रह्म है, यद्य वही बुद्धि को जानता है, मन को जानता है। मति न लख है जई मति लख है। जिसको बुद्धि नहीं जानती, बुद्धि को जो जानता है, ऐसा चैतन्य सत्ता ये आत्मा है। यद्य प्रत्यक्ष है तथापि विषयों में हमेशा मन लगा रहता है, इसलिए आत्म सत्ता होते हुए भी भाषित नहीं होती। इसलिए गीता में एक जगह कहा भी है, ना असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरवदृष्टोन तस्तुन्योस तत्वदर्शी। असत रूप देह और जगत जो दिखते तो हैं पर रहते नहीं, इनकी सत्ता नहीं है। परंतु सतरूप चैतन्य घन परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म दिखता नहीं है, रहता वही है। ना असतो विद्यते भावो, असत रूप देह और जगत की सत्ता नहीं है, सदा रहता नहीं है। और परम ब्रह्म परमात्मा दिखता नहीं है पर रहता वही है। इसलिए ना असतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः उभयोरवदृष्टोन तस्तुन्योस तत्वदर्शी। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, वास्तव में तो एक अनादि अनंत और परम कारण आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। भावना के बस में उसमें जगत रूप भासता है और ये जगत भी उस आत्मा से अलग नहीं, आत्म रूप ही है। कैसा है ये परमात्मा? एक है, अनादि है, अनंत है और सबका परम कारण आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। भावना के बस में यद देह और जगत मन में होवे का तो परमात्मा की सत्ता पा करके ये मन देह और जगत के रूप में भाषित होने लगता है।
वास्तव में है अनन्य रूप। ये चैतन्य आत्मा आत्म स्वरूप ही है। इसमें जब मन खड़ा होता है तो देह और जगत के रूप में दिखने लगता है, जैसे स्वप्न का जगत दिखने लगता है। आत्मसत्ता भावना के बस से जगत रूप होकर के भासती है। वास्तव में जगत रूप चैतन्य आत्मा स्वरूप, ये जगत जो है ये जग हरि का रूप है, आत्म स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। आज इतना ही।